अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम अपने यूट्यूब चैनल उर्दू एक्सपर्ट क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं वाहिद जमा। क्या देखने वाले हैं? वाहिद जमा। चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो या ग्रेजुएशन में हो, सभी में ये वाहिद जमा आपको पूछा जाता है। ये बहुत ही वीवीआई मतलब कि ग्रामर का चैप्टर है वीवीआई। आपको हम वाहिद जमा के बारे में पहले कुछ मतलब समझा देते हैं। वाहिद जमा ये क्या है? वाहिद ये क्या है? वाहिद अब यह जमा। वाहिद किसे कहते हैं? तो वाहिद एक लफ्ज को, एक मतलब कि किसी एक का मतलब कि बोला जाए तो वो वाहिद। जैसे ये कलम क्या है? एक है, तो ये वाहिद हो गया। मार्कर ये क्या? एक है। किताब एक क्या है? वाहिद हुआ। एक से ज्यादा दो हो जाए, तीन हो जाए, चार हो जाए, हजार हो जाए, लाख हो जाए, वो सब जमा में आ जाएगा। ये वाहिद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको वाहिद को इंग्लिश में कहा जाता है सिंगुलर। वाहिद को इंग्लिश में सिंगुलर कहा जाता है, और वाहिद को हिंदी में इसको एक वचन कहा जाता है, एक वचन। और उसके बाद जमा, जमा को एक से ज्यादा को जमा कहते हैं। जमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको पुलर कहते हैं। एक से ज्यादा को पुलर जमा कहते हैं। इसको हिंदी में बहुवचन कहते हैं। इसको वाहिद कहते हैं, इसको जमा कहते हैं, इसको एक वचन कहते हैं, इसको बहुवचन कहते हैं, इसको सिंगुलर कहते हैं, इसको पुलर कहते हैं। समझ आ गया? वाहिद जमा मतलब, वाहिद मतलब एक, किसी भी एक का मतलब कि वो मतलब बोला जाए, चाहे एक कलम हो, किताब हो, एक लड़का हो, एक कमरा हो, मतलब कोई भी एक। एक से ज्यादा दो ही हो, दो हुआ बस वो जमा हो गया। दो हुआ वो जमा हो गया। दो से ज्यादा जितना भी चल रहा है वो जमा हो जाएगा। ये आपको वाहिद जमा मतलब कि ऐसे आप इसको पहचान सकते हैं। एग्जाम में आपसे बहुत ये क्वेश्चन आता है, चाहे मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम दीजिए या 12th का दीजिए, इंटर का दीजिए, इसमें बहुत मतलब ये पूछा गया है इस चैप्टर से। इसको इसके बारे में पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। ये वाहिद जमा है क्या? तो ये वाहिद जमा जो है आप हिंदी में इसको पढ़े होंगे, एक वचन बहुवचन, एक वचन से बहुवचन बनाइए। तो उसमें हिंदी में हुआ और उर्दू में हुआ। इसमें मतलब कि मुख्तलिफ अलाहिद है, दोनों अलग अलग है। इसमें उसमें का इसमें मतलब कुछ है जो मतलब इसमें मतलब कि सेम है, बाकी सब अलग है। जैसे कि आप कह सकते हैं, जैसे हिंदी में आप कलम सुने होंगे, एक कलम को कलम कहता है। एक से ज्यादा कलम को क्या कहते हैं? हिंदी में कलमे कहते हैं, कलमे। ये हो गया। इसको उर्दू में अगर आइएगा तो एक कलम को कलम कहेंगे, एक से ज्यादा कलम को क्या कहते हैं? अकलाम कहते हैं। इसको जमा क्या होता है? अकलाम होता है। उर्दू में एक वचन कलम का कलम, बहुवचन क्या होता है? उसका कलमे होता है। उर्दू में एक वचन कलम रहता है, वाहिद कलम रहता है, इसका जमा क्या होता है? अकलाम होता है। उसी तरह किताब, किताब का एक वचन क्या होता है? उसका किताब ही रहता है हिंदी में। और हिंदी में उसको किताब का बहुवचन क्या होता है? किताबें हो जाता है। उर्दू में किताब को एक किताब को वाहिद कहा जाता है, और उसका जमा, किताब का जमा क्या होता है? कुतुब हो जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि मतलब कि हिंदी और उर्दू बहुत ज्यादा अलग है। मतलब कि हिंदी के हिसाब से ही उर्दू में भी बोलते हैं, लेकिन उसका सटीक नहीं रहता है। जैसे आप किताब को कुतुब जमा होता है, और किताब का जमा किताबें ये भी होता है, लेकिन सटीक नहीं हुआ। सटीक अगर किताबें दिया हुआ है या कुतुब दिया हुआ है तो वहां पे कुतुब का टिक लगाएंगे। किताबें भी होती है, जैसे कि आप कभी भी कुतुब नहीं बोलते होंगे। अगर एक किताब तो आप किताब बोलते होंगे, एक से ज्यादा किताब तो आप बोलते 5 किताबें वहां पे रखी हुई है, जो आप बोले। कुतुब कभी नहीं बोलते। ज्यादा मतलब किताबें ही बोलने में इस्तेमाल होता है। तो ये किताबें भी सही है, लेकिन किताबें है या कुतुब है, उसके सामने में किताबें के सामने में कुतुब, ये एकदम सटीक जमा होता है। इसलिए ये आप पूरा डिफिनेशन इसको आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी और उर्दू, हिंदी में फिर ठीक है, हिंदी में किताब का किताब एकदम परफेक्ट है, उसमें दो दो नहीं, उसमें एक ही होता है। कलम का उसमें कलम ही होता है उसमें, लेकिन उर्दू में इसको कलम का कलमे भी कह सकते हैं, अकलाम ये सटीक होता है एकदम। समझिए? किताब का किताबें भी कह सकता है, कुतुब भी एकदम सटीक होता है। तो ये आपको पूरा हिंदी और उर्दू में मतलब समझ में पूरा अच्छे से आ गया होगा। इसको जो बनाने का जो वाहिद जमा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। कोई भी अगर टीचर आपको बोल रहा है तो वो सीधा बकवास है, कोई इसका ट्रिक नहीं होता। हाँ, एक जैसा मिलता जुलता रहता है, उस तरह आप उसको बना सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ दिया हुआ है, आफत का आफात, आयत का आयात, इल्जाम का इल्जामात, अखबार का अखबारात, इख्तियार का इख्तियारात, इत्तफाक का इत्तफाकात। आपको ये समझ आ गया? अगर मिलता जुलता एक ही है, ये लग रहा है कि एक ही की तरह। इसको अगर आप इस सबको एक बार में पढ़ेंगे तो आपको दूसरा याद हो जाएगा। ये इसका कोई ट्रिक नहीं है। हाँ, एक जैसा लफ्ज था इसलिए हम सबको एक साथ लिखा है, ताकि आपको मतलब याद करने में आसानी हो। और दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे अमीर उमरा, गरीब गुरबा, फकीर फुकरा, वकील मुकरा, वजीर वुजरा, फाजिल फुजा, शरीफ सुफा, खलीफा खुलफा, ये सब एक जैसा लफ्ज था, तो उसका जमा भी एक जैसा हो गया। ये भी एक जैसा वाहिद था, इसका जमा एक जैसा हो गया। दोनों वाहिद एक जैसा, जमा एक जैसा, वाहिद एक जैसा, जमा एक जैसा। इसका कोई ट्रिक हम बताए? कोई ट्रिक नहीं। हाँ, एक जैसा मिलता जुलता है इसलिए। और कोई टीचर बोला तो ये सिर्फ बकवास, ऐसा कुछ नहीं होता। इसको आपको याद करना पड़ेगा। अब याद करने के लिए तो बहुत ज्यादा वाहिद जमा है, सबको याद करना पॉसिबल है नहीं है। इसीलिए हम आपको ये जो तैयार की है, इसको हम पूरा जितना प्रीवियस ईयर है, क्वेश्चन बैंक है, या जो अब एग्जाम पूछे मतलब जानने की मतलब की चांस है, उसको हम सबको एक जगह लिखा है। आपको पूरा हम याद करने के लिए नहीं बोले, मतलब जो लगे कि हाँ एग्जाम में आने की चांस है, उसको हम लिखा है। ये ज्यादा इसलिए हो गया है कि इसमें हम 10th हो या 12th है, दोनों को एक साथ ही इसमें ऐड कर दी, इसलिए थोड़ा ये मतलब ज्यादा हो रहा है। आप अगर दोनों को याद कर लेंगे तो आप 10th में रहेंगे तो आपको 12th में याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसी को याद कर सकते हैं दोबारा से। अगर 12th में है तो भी कोई दिक्कत नहीं, ग्रेजुएशन में भी ये पूछता ही है, आप उसको पूरा याद कर लीजिएगा अच्छा से।
ऐसा भी तो नहीं कि हम इसमें का पूरा एकदम नहीं जानते होंगे, कुछ ना कुछ तो आपको इसमें से इतना भी मतलब आता ही होगा, कुछ ना कुछ आपको जरूर इसमें से आता होगा। अगर इस पे 50 लिखा हुआ है तो 10 आप इसमें से जरूर पहले जानते होंगे, कुछ और याद कर लीजिएगा इसको, धीरे धीरे मतलब याद में जहन नसीब करने की पूरा कोशिश कीजिएगा। और हर चीज का ट्रिक होता नहीं है। ये पूरा हो गया। इसको सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए इसका वाहिद जमा और इसका मीनिंग, इसका मतलब भी समझते हैं। पहला क्या, उस्ताद। उस्ताद की जमा क्या होता है, असातिज़ा। उस्ताद को आप समझते हैं, उस्ताद किसी टीचर को कहते हैं, टीचर मास्टर साहब वही एक ही हुआ। तो उस्ताद ये क्या, एक है, उस्ताद एक, एक टीचर। असातिज़ा मतलब एक से ज्यादा टीचर। इसका वाहिद जमा भी समझ, इसका मीनिंग भी समझते हैं। उस्ताद की जमा क्या होगा, असातिज़ा। उसके बाद क्या है, इमाम। इमाम की जमा क्या होता है, आइमा। इमाम की जमा आइमा होता है। इमाम की जमा आइमा। इमाम जानते हैं मस्जिद में जो नमाज पढ़ने की मौलाना साहब उसको इमाम कहा जाता है। इमाम की जमा आइमा। उसके बाद अदब। अदब का जमा क्या होता है, आदाब। अदब की जमा आदाब। अदब जानते हैं बैठने बोलने का तहजीब को अदब कहते हैं। उसके बाद अदीब। अदीबा सूरा सुने, अदीब का जमा क्या होता है, अदीबा। अदीब की जमा अदीबा। उसके बाद असर। असर का जमा दो होता है, एक है असार और दूसरा असरात। इसमें आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखिए असर का जमा क्या होता है, असर का जमा क्या। अगर ऑप्शन में आसार है तो आप आसार को टिक कीजिएगा, ऑप्शन में आपको असरात है तो असरात को टिक कीजिएगा। अगर दोनों दे दे तो ये ए बी दोनों देगा, सी नंबर ऑप्शन दे देगा ए और बी दोनों, तो दोनों का टिक कीजिएगा। कोई एक को दे तो कोई एक को ही। उसके बाद है आफत। आफत का जमा क्या होता है, आफात। आफत का मीनिंग भी जानते हैं, आफत कोई मुसीबत आए तो किसी को, ये वाहिद क्या है, आफत। इसका जमा क्या होता है, आफात। उसके बाद क्या है, आयत। आयत का जमा क्या होता है, आयात। आयत जानते हैं, कुरान, कुरान मजीद में जो एक आयत दो आयत करके दिया हुआ है वही आयत का जमा आयात। उसके बाद है इल्जाम। इल्जाम का जमा क्या है, इल्जामात। इल्जाम जानते हैं, किसी के ऊपर कोई मतलब कि कोई तोहमत लगा देता है उसी को इल्जाम करते हैं। उसके बाद क्या है, अखबार। अखबार का जमा क्या होता है, अखबारात। अखबार जानते हैं, न्यूज़पेपर जो होता है उसको वो कहते हैं। उसके बाद क्या है, इख्तियार। इख्तियार का जमा क्या होता है, इख्तियारात। इख्तियार का जमा इख्तियारात। उसके बाद क्या है, इत्तेफाक। इत्तेफाक का जमा क्या है, इत्तेफाक। इत्तेफाक का मतलब भी जानते हैं, आपस में इत्तेफाक मोहब्बत रखने सुने होंगे, वही है। उसके बाद क्या है, अफसाना। अफसाना का जमा क्या था, अफसाने। अफसाना ये भी जानते हैं, कहानी को कहते हैं अफसाना। इसका जमा क्या था, अफसाने। उसके बाद है अव्वल। अव्वल का जमा क्या था, अवाइल। अव्वल जानते हैं, अव्वल मतलब पहला। अव्वल मतलब पहला होता है, इसका जमा क्या था, अव्वल का अवाइल। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा अव्वल की जमा क्या है तो अवाइल। या पूछे अवाइल का वाहिद क्या है तो अव्वल। जिस तरह से पूछे उस तरह आप उसको घुमा के बताइए। अव्वल का जमा अवाइल। अवाइल किसका जमा है तो अव्वल का जमा। अवाइल का वाहिद क्या होगा तो अव्वल होगा। उसके बाद है आखिर। आखिर का जमा क्या था, अवाखिर। आखिर का जमा अवाखिर। ये आखिर भी जानते हैं, आखिर मतलब लास्ट। लास्ट को आखिर कहा जाता है, इसका जमा क्या होता है, अवाखिर होता है। उसके बाद है उम्मत। उम्मत का जमा क्या होता है, उम्मम। उम्मत का जमा उम्मत। उम्मत जानते हैं, बहुत सारे उम्मत है, हम लोग उम्मत मुहम्मदिया में पैदा हुए, इसको जान ही रहे। उम्मत का जमा उम्मम। उसके बाद है अकबर। अकबर का जमा क्या होता है, अकाबर। अकबर मतलब क्या होता है, बड़ा, बड़ा महान कर सकते हैं। अकबर का जमा अकाबर। उसके बाद है अमीर। अमीर का जमा क्या होता है, उमरा। अमीर भी जानते हैं, अमीर गरीब। अमीर होता है दौलत बहुत जिसके पास रहता है वो अमीर। अमीर का जमा क्या होता है, उमरा। उसके बाद क्या है, गरीब। गरीब का जमा क्या होता है, गुरबा। ये गरीब भी जानते हैं, एक होता है अमीर, एक होता है गरीब। ये जितना नीचे जो दिख रहा है, अमीर गरीब फकीर वकील वजीर फाजिर, ये सब एक ही तरह से मतलब कि ये सब एक ही तरह से इसका वाहिद जमा है, इसलिए सबको हम एक साथ लिखा है, इसलिए कि आपको मतलब याद करने में बहुत आसानी हो। अमीर का जमा उमरा, गरीब का जमा गुरबा। उसके बाद फकीर। फकीर भी जानते हैं, फकीर का जमा क्या होता है, फुकरा। उसके बाद वकील। वकील का जमा क्या होता है, वकला। वकील जानते हैं, जिसको लॉयर कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद वजीर। वजीर का जमा क्या होता है, वुजरा। सब एक ही मतलब कि टाइप के सब, इसलिए सबको एक साथ लिखा है। वजीर जानते हैं, मिनिस्टर को मंत्री को कहते हैं। उसके बाद क्या है, फाजिल। फाजिल का जमा क्या होता है, फुजला। फाजिल का जमा फुजला। ये फाजिल जानते हैं, आलिम फाजिल। उसके बाद शरीफ। शरीफ का जमा क्या होता है, सुरफा। शरीफ मतलब कोई आदमी मतलब बहुत निहायत ही शरीफ किस्म का मतलब मिजाज का आदमी होता है, उसको शरीफ कहते हैं। शरीफ का जमा सुरफा। उसके बाद खलीफा। खलीफा का जमा क्या होता है, खुलफा। खलीफा। खलीफा भी जानते हैं आप लोग, खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु है। इसी तरह बहुत सारे खलीफा आए हैं। खलीफा का जमा क्या होता है, खुलफा। उसके बाद बर। बर का जमा क्या होता है, अबरार। बर मतलब पत्ता कह सकते हैं इसको, बर का जमा अबरार। ये नाम भी बहुत सारे आदमी का है। उसके बाद बाप। बाप का जमा क्या होता है, अबवाब। बाप का जमा अबवाब। उसके बाद बदन। बदन का जमा क्या होता है, अबदान। बदन का जमा अबदान। उसके बाद बंदर। बंदर का जमा क्या होता है, बनाद। उसके बाद बसर। बसर का जमा क्या होता है, अबसार। ये एक एक बसर, यहाँ सीन से एक बसर, सात से, लेकिन दोनों का एक ही तरह। इसका भी बसर का अबसार होता है, ये सात से जो इसका भी बसर का अबसार होता है, दोनों एक ही है, लेकिन मीनिंग दोनों का अलग अलग होता है। उसके बाद क्या, बेगम। बेगम का जमा क्या होता है, बेगमा। बेगम मतलब एक। बेगम किसको, वाइफ को कहते हैं। एक वाइफ है तो बेगम, एक से ज्यादा वाइफ रहेगी, दो भी रहेगी या दो से ज्यादा रहेगी तो क्या बेगमा आता है, उसको क्या कहेंगे, बेगमा। उसका बतन। बतन का जमा क्या होता है, बतून। बतन का जमा बतून। उसके बाद बुजुर्ग। बुजुर्ग का जमा बुजुर्गान। बुजुर्ग का जमा बुजुर्गान। बुजुर्ग किसे कहते हैं, कोई जयीफ, जयीफ को कहते हैं बुजुर्ग।
उसका तोहफा, तोहफा का जमा तहाइफ, तोहफा किसे कहते हैं? गिफ्ट, जिसको इंग्लिश में गिफ्ट कहते हैं, उपहार हिंदी में कहते हैं। उसका ताजिर, ताजिर का जमा क्या होता है? तजार, ताजिर का जमा तजार, ताजिर किसे कहते हैं? बिजनेसमैन को, जो आदमी मतलब बिजनेसमैन हो उसको ताजिर कहते हैं। उसका तरकीब, तरकीब का जमा तराकीब, तरकीब को जानते ही है। उसका तकरीर, तकरीर का जमा क्या होता है? तकारीर, तकरीर का जमा, तकरीर का जमा तकारीर, तकरीर किसे कहते हैं? बहुत सारे आप सुने होंगे मिलाद में तकरीर क्या आता है, मौलाना साहब तकरीर करते, उसी को बोलते हैं तकरीर, तकरीर का जमा तकारीर। उसके बाद तकदीर, तकदीर का जमा तकादीर, ये दोनों एक ही तरह का लफ्ज था, इसलिए दोनों का जमा आवाज दोनों सेम है, इसलिए एक साथ लिखा है, तकरीर का तकारीर, तकदीर का तकादीर। उसके बाद तजवीज, तजवीज का जमा तजावीज, तजवीज का जमा तजावीज। उसके बाद क्या है? तस्वीर, तस्वीर का जमा तस्वीर, ये दोनों भी देखिए एक ही है, तजवीज का तजावीज, तस्वीर का तस्वीर, ये दोनों को एक साथ लिखा है। तस्वीर तस्वीर किसे कहते हैं? फोटो, फोटो कहते हैं इमेज को, फोटो, इसको तस्वीर का जमा तस्वीर। उसके बाद तजुर्बा का जमा क्या होता है? तजुर्बा, तजुर्बा का जमा तजुर्बा, तजुर्बा किसे कहते हैं? एक्सपीरियंस को, इंग्लिश में इसको एक्सपीरियंस कहते हैं, तजुर्बा का जमा तजुर्बा। उसके बाद क्या है? तारीख, तारीख का जमा क्या होता है? तारीख, तारीख का जमा तारीख, तारीख किसे कहते हैं? डेट को कहते हैं, डेट को कहते क्या कहते हैं? तारीख, मतलब आज इतना तारीख है, कल इतना तारीख हो जाएगा, उसी को। उसका तालीम, तालीम का जमा क्या होता है? तालीमात, तालीम का जमा तालीम, तालीम का जमा तालीमात। तालीम किसे कहते हैं? तालीम पढ़ाई लिखाई, जो हम लोग पढ़ते लिखते बोलते हैं तालीम मेरे पास है, हम तालीम याफ्ता स्टूडेंट हैं, उसी को बोलते हैं एजुकेटेड। उसके बाद तफसील, तफसील का जमा तफसीलात, तफसील का जमा तफसीलात, तफसील किसे कहते हैं? डिटेल में किसी चीज को बताते हैं उसको बोलते हैं तफसील में बयान कर रहे हैं। उसका साबित, साबित का जमा स्वाबित, साबित भी जान ही रहे, साबित किसी चीज को प्रूफ कीजिए, वही उसी को साबित कहा था, साबित का जमा स्वाबित। उसके बाद जवाब, जवाब का जमा जवाबात, जवाब का जमा जवाबात, जवाब भी जानते हैं, किसी का किसी बात का जवाब देते आदमी, या क्वेश्चन कोई पूछे तो उसका जवाब देना, वही जवाब, जवाब का जवाब जवाबात। जिन का जमा जिन्नात, जिन का मीनिंग भी जानते हैं हम लोग, इंसान है, इंसान और जिन दोनों को अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया था, ये वो भी जिन है, तो जिन का जमा जिन्नात, एक रहे तो जिन, एक से ज्यादा रहे तो जिन्नात उसको कहेंगे। उसके बाद क्या है? जीन्स, जीन्स का जमा क्या था? अजनास, जीन्स का जमा अजनास, ये जीन्स कपड़ा पहनने वाला पैंट शर्ट नहीं, ये जीन्स किसको कहता है? इसको इंग्लिश में इसको जेंडर कहते हैं, हिंदी में इसको लिंग कहते हैं, जीन्स, जीन्स मतलब जैसे मर्द औरत ये मतलब अलग हो गया, इसी को जीन्स कहा जाता है। उसके बाद जाहिल, जाहिल का जमा क्या था? जोहला, जाहिल का जमा जोहला, जाहिल मतलब जो अनपढ़ रहता है, मतलब अनएजुकेटेड को क्या कहते हैं? जाहिल, जाहिल का जमा जोहला। उसके बाद आलिम, आलिम का जमा उलमा, ये दोनों भी एक ही तरह से बना, देखिए जाहिल जोहला आलिम उलमा। ये आलिम किसे कहते हैं? कोई आलिम फाजिल मतलब पढ़े लिखे, मतलब जो उन्हीं को आलिम कहता है, आलिम का जमा उलमा। उसके बाद जज्बा, जज्बा का जमा जज्बात, जज्बा का जमा जज्बात। उसके बाद जायज, जायज का जमा क्या होता है? जायज, जायज का जमा जायज, जायज किसे कहते हैं? जैसे कोई काम करना जायज है, कोई काम करना जायज नहीं है, इसी को जायज, जायज का जमा जवायज। उसका जायजा, जायजा का जमा जवायजा, ये दोनों देखिए एक ही तरह से, जायज जवायज, जायजा जवायजा, ये दोनों एक ही तरह से। उसके बाद जिस्म, जिस्म का जमा अजसाम, जिस्म भी जानते हैं आप। उसके बाद जवान, जवान का जमा जवानान, जवान, जवान का जमा जवानान। उसके बाद जौहर, जौहर का जमा क्या होता है? जवाहर। जानिब, जानिब का जमा जवानिब, ना होता जानिब, हम इस जानिब जा रहे हैं, मैं ये काम है, जानिब का जमा जवानिब। उसके बाद हुक्म, हुक्म का जमा एहकाम, किसी चीज का कोई हुक्म दे उसको करने के लिए उसको हुक्म का, हुक्म का जमा एहकाम। उसके बाद हाकिम, हाकिम का जमा एहकाम। उसके बाद हाजी, हाजी का जमा हुज्जा, हाजी जो मतलब हज कर चुका है उसको हाजी कहते हैं। उसके बाद हद, हद का जमा हदूद। उसके बाद क्या? हकीकत, हकीकत का जमा हकाइक, हकीकत का जमा हकाइक। हदीस, हदीस का जमा अहादीस, हदीस भी जानते हैं हमारे कुरान मजीद है, उसी तरह हदीस भी हमारी मुकद्दस किताब है। हर्फ, हर्फ का जमा हरूफ, एक हर्फ लिखा हुआ है तो उसको हर्फ कहेंगे, एक से ज्यादा वहां पे लफ्ज लिखा तो उसको हरूफ कहेंगे। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्या है हमारा? हाल, हाल का जमा अहवाल, हाल जानते हैं, किसी का हाल दरियाफ्त करें पूछने जाते हैं, वही होता है हाल। हाल का जमा अहवाल। उसको होता है हालत, हालत का जमा हालात, हालत मतलब उसका हालात बहुत अच्छा है, बहुत खराब है, वही हालत का जमा हालात। उसके बाद हरकत, हरकत का जमा हरकत, हरकत किसी का हरकत बहुत अच्छा रहता है, ये भी खराब रहता है, हरकत का जमा हरकत। उसके बाद हक, हक का जमा हकूक, हक मतलब जैसे कोई हक बात बोलता है, वही मतलब हक हुआ, या किसी को कुछ हक है, हक का जमा हकूक। उसके बाद हाफिज, हाफिज का जमा हिफाज, हाफिज, हाफिज मतलब हाफिज कारी जानते हैं जो मतलब पूरा कुरान मजीद को हिफ्ज किया हुआ था उसको हाफिज, हाफिज का जमा हिफाज। उसके बाद हिस्सा, हिस्सा का जमा हुसूस। उसके बाद क्या? किस्सा, किस्सा का जमा कुसुस, ये दोनों एक ही तरह का था इसलिए एक साथ लिखा, हिस्सा का जमा हुसूस, किस्सा का जमा कुसुस। उसके बाद क्या? खत, खत का जमा खतूत, खत जानते हैं जिसको दूसरा नाम इसका मकतूब है, मकतूब लिखकर खत किसी को लिखते हैं, खत का जमा खतूत। उसके बाद खुतबा, खुतबा का जमा खुतबात, खुतबा भी जानते हैं नमाज वगैरह में दिमाग में खुतबा किया जाता है, खुतबा का जमा खुतबात। उसके बाद खातून, खातून का जमा ख्वातीन, खातून मतलब एक लड़की या एक औरत, ख्वातीन मतलब एक से ज्यादा, खातून का जमा ख्वातीन। तो नेक्स्ट है खबर, खबर का जमा क्या होता है? अखबार, खबर का जमा अखबार, ये खबर का जमा अखबार, अखबार का भी जमा होता है जिसको क्या कहते हैं? जमा उल जमा, मतलब जमा का जमा,
जमा का जमा जमाउल जमा खाते, ये खबर का अखबार, अखबार का अखबारात होता है। उसके बाद है खलूस, खलूस का जमा अखलाक, उसका फुल, फुल का जमा अखलाक, अखलाक कैसा किरदार उसका अखलाक है। उसके बाद ख्याल, ख्याल का जमा ख्यालात, ख्याल का जमा ख्यालात, उसके ख्याल मतलब बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा है। उसके बाद खिदमत, खिदमत का जमा खिदमात। उसके बाद खर्च, खर्च का जमा अखराजात, खर्च का जमा अखराज, खर्च मतलब कोई आदमी बहुत खर्च करता है, कोई शादी मतलब निकाह में कोई कम करता है, वही खर्च, खर्च हुआ। हर चीज कोई भी चीज खर्च कर सकते, सिर्फ रुपया पैसा है ना, खर्च, खर्च का जमा अखराजात। उसका दवा, दवा का जमा अद्विया, दवा का जमा अद्विया, दवा जानते ही है, मेडिसिन जो हम लोग लेते हैं, दवा का अद्विया। उसका दुआ, दुआ का जमा दुआए, दुआए, दवा का जमा दुआए, दुआ भी जानते ही है। उसका दलील, दलील का जमा दलाइल, दलील का जमा दलाइल, दलील मतलब कोई पेश करता है अपना, वही दलील का जमा दलाइल। उसका दर्जा, दर्जा का जमा दर्जात, दर्जा का जमा दर्जात, आपका दर्जा, आपका दर्जा बहुत बुलंद है, मतलब बहुत ऊपर है, वही दर्जा, दर्जा का जमा दर्जात। तो दिन, दिन का जमा दिनों, ये दिन कौन है, जो रात दिन होता है, ये दिन है, एक दिन होता है हमारा मतलब कि मजहब इस्लाम वाला दिन, तो ये दिन वो नहीं, ये दिन है दिन रात जो वो, दिन का जमा दिनों। उसको होता है दफ्तर, दफ्तर का जमा दफातर, दफ्तर किसको कहते हैं, ऑफिस, ऑफिस, इसको कह सकते, दफ्तर का जमा दफातर। उसके बाद दुख्तर, दुख्तर का जमा दुख्तरान, दुख्तर किसे कहते हैं, बेटी को, दुख्तर का जमा दुख्तरान। उसके बाद दास्तान, दास्तान का जमा दास्ताने, दास्तान का जमा दास्तान, दास्तान भी जानते हैं, बहुत दास्तान बहुत पुराना सनीफ है ये, किसी का दास्तान बयान करना। जिक्र, जिक्र का जमा अजकार, जिक्र जानते हैं, किसी का जिक्र करना। रूह, रूह का जमा अरवाह, ये भी जानते ही है। उसका रसम, रसम का जमा रसूम, रसम का जमा रसूम, किसी चीज का रसम। रकम, रकम का जमा रकूम, रकम मतलब पैसा होता है। उसके बाद क्या है रिसाला, रिसाला का जमा क्या होता है, रिसालात, रिसाला किसको कहते हैं, मैगजीन को, मैगजीन जो पत्रिका छपता है, रिसाला का जमा रिसालात। उसके बाद रसूल, रसूल का जमा रसूल, एक है तो रसूल, एक से ज्यादा है तो रसूल, इसको जैसे रसूल। उसका रुकन, रुकन का जमा अरकान, रुकन का जमा अरकान। उसका रिकअत, रिकत का जमा रिकात, रिकत ये नमाज में पढ़ते हैं ना, रिकात वही, एक है तो रिकत, एक से ज्यादा पढ़े तो रिकात होता है। रात, रात का जमा राते। तो रुबाई, रुबाई का जमा रुबायात, रुबाई का जमा रुबायात। उसके बाद जेवर, जेवर का जमा जेवरात, जेवर भी जानते हैं, गहना जेवर। उसके बाद सबक, सबक का जमा असबाक, सबक भी जानते हैं, ये सबक मिलता है पढ़ने के लिए, सबक का जमा असबाक। उसके बाद सबब, सबब का जमा असबाब, मतलब आने का सबब ना पूछा था, मतलब माजरा वही। सुल्तान, सुल्तान का जमा सलातीन, सुल्तान का जमा सलात, सुल्तान भी जानते हैं, बादशाह सुल्तान। उसके बाद शैतान, शैतान का जमा शैतीन, ये दोनों एक ही तरह, सुल्तान का सलातीन, शैतान का शयातीन, ये दोनों एक ही तरह। शैतान भी जानते हैं, शैतान किसे कहते हैं। उसके बाद सजदा, सजदा का जमा सजूद, सजदा जो नमाज में हम लोग सजदा करते, सजदा का जमा सजूद। उसके बाद सर्फ, सर्फ का जमा सराय, सर्फ भी जानते हैं। सकल, सकल का जमा अस्काल, फेस, सकल मतलब फेस, चेहरा। उसके बाद सह, सह का जमा अस्या, सह मतलब चीज, चीज को कहलाता है, कोई भी चीज हो। तो शहीद, शहीद का जमा सौदा, शहीद भी जानते ही है, जो बॉर्डर में शहीद हो या अपने दीन की खातिर शहीद होता है। सवाल, सवाल का जमा सवालात। सजर, सजर का जमा अशजार, सजर मतलब पत्ता। उसके बाद है नेक्स्ट शायर, शायर का जमा शोरा। उसके बाद शायरा, शायरा का जमा शायरात। इसको भी समझ, अगर कोई जेंट्स मतलब जेंट्स अगर कोई शायरी करा तो वो क्या कराएगा, शायर, शायर कराएगा। कोई लेडीज अगर शायरी करे तो वो शायरा कराएगी, शायरा। शायर ये जेंट्स, शायरा ये लेडीज, शायर का जमा शोरा, शायरा का जमा शायरात, शायरा का जमा शायरात। उसके बाद शेर, शेर का जमा अशार, जानते हैं शेर शायरी में इस्तेमाल किया जाता है। तो शख्स, शख्स का जमा अशखास, शख्स मतलब आदमी, इंसान। सदका, सदका का जमा सदकात। उसके बाद सिफत, सिफत का जमा सिफात। उसके बाद सफा, सफा का जमा सफात, सफा मतलब लाइन, कतार कह सकते हैं, पहला सफा दूसरा सफा। सनीफ, सनीफ, सनीफ का जमा असनाफ, सनीफ का जमा असनाफ। जिद, जिद का जमा अदा, जिद मतलब अपोजिट, उल्टा। जिला, जिला का जमा इजरा, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट। जरूरत, जरूरत का जमा जरूरियात, जरूरत का जमा जरूरियात। तरफ, तरफ का जमा एतराफ, तरफ का जमा एतराफ। तालिब, तालिब का जमा तुलबा, और तालिबा का जमा तालिबात। इसमें भी सस्पिशन रहता है बहुत सारे स्टूडेंट को, ये दोनों तालिब, तालिब और तालिबा मिलाकर तालिब इल्म बनता है, स्टूडेंट। स्टूडेंट में बताता है कि कोई स्टूडेंट लड़का है, कोई लड़की है, अगर लड़का है तो तालिब कहेगा, और लड़की है तो तालिबा कहेंगे। तो तालिब का जमा तुलबा, तालिबा का जमा तालिबात। तबका, तबका का जमा तबकात। तौर, तौर का जमा अतवार। तरीका, तरीका का जमा तराक, तरीका सबका अपना अलग अलग कोई तरीका। जफर का जमा असफार। उसका अदद का जमा आदाद। आम का जमा अवाम, आम ये एक हो गया आम मतलब आम लोग, एक आम होता है अलिमत आम, आम से वो आम मतलब फल होता है, ये आम मतलब इंसान कह सकता है। आम का जमा अवाम, इसका भी आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा वाही जमा है इनायत, इनायत का जमा क्या होता है, इनायात, इनायत का जमा पूछे तो इनायात। अजीब, अजीब का जमा अजायब, ना अजीब, अजीब इसका किस्सा, अजीब का जमा अजायब। इल्म, इल्म का जमा उलूम, इल्म मतलब तालीम, मतलब इल्म, एजुकेशन मतलब की शिक्षा, ये इल्म का जमा उलूम। आलिम, आलिम का जमा उलमा, आलिम का जमा उलमा, एक अगर आलिम बैठा था, आलिम एक से ज्यादा आलिम वहां पे है, उलमा, उलमा का नाम बोला जाता है।
अमल, अमल का जमा अमाल, उनसर, उनसर का जमा उनासर, इबादत, इबादत का जमा इबादत, इबादत जानते हैं नमाज पढ़ने से क्या है, नमाज पढ़ने से इबादत है, इबादत का जमा इबादत, गैर, गैर का जमा अज्ञात भी होता है, गयूर भी होता है, इसमें भी दो है, गैर का जमा अज्ञात और गयूर। अगर क्वेश्चन दे कि गैर का जमा क्या है, अज्ञात ऑप्शन रहता है, अज्ञात को टिक कीजिएगा, गयूर है तो गयूर को टिक, अगर दोनों रहे तो सी नंबर ऑप्शन रहेगा, और भी दोनों तो सी नंबर इसको टिक कीजिएगा। गजल, गजल का जमा गजरे, गजल का जमा गजरे, फलक, फलक का जमा अफलाक, फरिश्ता, फरिश्ता का जमा फरिश्तागान, फरिश्ता को भी आप लोग जानते ही है। उसका फतह, फतह का जमा फतुहात, फतह मतलब जीत, फतह का जमा फतुहात, फन, फन का जमा फनून। उसके बाद फजीलत, फजीलत का जमा फजाइल, फजीलत का जमा फजाइल। फेल, फेल का जमा अफआल। फौज, फौज का जमा अफवाज, फौज जानते ही है। कलमा, कलमा का जमा कलमात, कलमा हम लोग जो पढ़ते हुए, कलमा का जमा कलमात। कफन, कफन का जमा अकफान, कफन का जमा अकफान। काफिर, काफिर का जमा कुफार, काफिर भी जानते जो इसके पास ईमान नहीं वो काफिर होता है, काफिर का जमा कुफार। कागज, कागज का जमा कागजात, जिसमें हम लोग लिखते हैं पढ़ते हैं, कागज का जमा कागजात। किताब, किताब का जमा कुतुब, ये किताब का क्या है जमा, ये एकदम ओरिजिनल जमा किताब का। किताबें भी होता है लेकिन वो गलत, मतलब इसके सामने वो गलत है, अगर कुतुब ऑप्शन है तो वो गलत है, और ये हमेशा कुतुब ही देता है, किताब नहीं देता है। किताब का जमा कुतुब, अगर दोनों रहे फिर भी आप कुतुब को ही टिक कीजिएगा, किताब का जमा कुतुब। करामत, करामत का जमा करामात। करम, करम का जमा अकराम। उसके बाद कलम, कलम का जमा अकलाम, कलम मतलब पेन, पेन का जमा क्या होता है, कलम का जमा अकलाम। कदर, कदर का जमा अकदार, कदर का जमा अकदार। उसके बाद कबर, कबर का जमा कबूर, कबर। उसके बाद कतरा, कतरा का जमा कतरात, एक अगर कतरा पानी है तो क्या कतरा, एक मतलब एक बूंद रहेगा पानी का, कतरा, एक से ज्यादा कतरात। कायदा, कायदा का जमा कवायद, कायदा का जमा कवायद। कौल, कौल का जमा अकवाल, कौल ना बोलते कि हम कही हम मेरा ये कौल है, गालिब का भी कौल था अपना कि मैंने अपना मसला को मकाला में, ये सब कौल हुआ, कौल का जमा अकवाल। कौम, कौम का जमा अकवाम, सब कौम अपना अपना मतलब कौम जो होता है। किस्म, किस्म का जमा अकसाम। कानून, कानून का जमा कानीन, कानून का जमा कानीन। लकब, लकब का जमा अलकाब, लकब अपने नाम से पहले हम लोग लगाते हैं, जैसे मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का लकब क्या था, मिर्जा, यही लकब होता है, लकब का जमा अलकाब। लाजिम, लाजिम का जमा लाजिम। लफ्ज, लफ्ज की जमा अल्फाज, एक है तो लफ्ज, एक से ज्यादा तो अल्फाज। लुत्फ, लुत्फ का जमा अल्ताफ। मजलिस, मजलिस का जमा मजालिस। मुसलमान, मुसलमान का जमा मुसलमानान भी होता है, और एक मुस्लिमीन भी होता है, उसको भी आप लोग ऐड कर दिएगा मुस्लिमीन। मंजिल, मंजिल का जमा मनाजिल। मंजर, मंजर का जमा मनाजर, ये दोनों एक ही है, मंजिल का मनाजिल, मंजर का मनाजर, दोनों एक ही है। मस्जिद का जमा मसाजिद, मंदिर का जमा मनाजिर, ये मस्जिद का मंदिर का ये भी बहुत वीवीआई है, मस्जिद का जमा मसाजिद, मंदिर का जमा मनादिर। मदरसा का जमा मदारिस। मुल्क का जमा ममालिक, एक अगर देश है तो मुल्क, मुल्क मतलब देश, एक मुल्क है, एक देश है तो एक मुल्क होगा, एक से ज्यादा ममालिक। महफिल का जमा महाफिल। मुजाहिद का जमा मुजाहिदीन। मिस्किन का जमा मसाकिन। माहिर का जमा माहिरीन, कोई किसी चीज में अपना माहिर रहता। मजहब, मजहब का जमा मजाहिर, हम लोग का मजहब क्या है इस्लाम, वही मजहब का जमा मतलब धर्म, रिलीजन। मौत का जमा अमवात। मरकज का जमा मराकज। मकाम का जमा मकामात। मकसद का जमा मकासद। उसके बाद मुसन्निफ, मुसन्निफ मतलब राइटर, लिखने वाला को क्या कहते हैं मुसन्निफ, मुसन्निफ का जमा मुसन्निफीन। नूर, नूर का जमा अनवार। वक्त, वक्त का जमा औकात, वक्त मतलब समय टाइम, उसका जमा क्या होता है औकात। वारिस, वारिस का जमा वारिसीन। उसके बाद वर्क, वर्क का जमा औरात। वाक्या, वाक्या का जमा वाक्यात। वलद का जमा औलाद। वसीला का जमा वसाइल। वली का जमा औलिया, वली जानते हैं, वली एक है तो वली, एक से ज्यादा था औलिया। तो नबी, नबी का जमा अम्बिया, एक है तो नबी, एक से ज्यादा अम्बिया। उसका रसूल को भी लिखा है, रसूल का जमा क्या था रुसूल। उसके बाद हिदायत, हिदायत का जमा हिदायत। लास्ट क्या है योम, योम का जमा अयाम। ये जितना हम आपको लिखा है वाई जमा, ये बहुत वीवीआई है, ये लगभग 200, हम लगभग आपको 200 से थोड़ा ही कम होगा, लगभग 200 के लमसम है। ये मैट्रिक और इंटर दोनों तालिब इल्म के स्टूडेंट के लिए बहुत वीवीआई है, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, हम गारंटी आपको देते हैं, इससे पूरा एकदम यकीन नहीं, मतलब दावा के साथ हम कहते हैं पूरा, इससे बाहर नहीं आएगा। आप कोई भी मतलब कि प्रीवियस ईयर का या क्वेश्चन बैंक आप देख लीजिए, इससे बाहर एक भी नहीं होगा, पूरा का पूरा एकदम एग्जाम में आएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव में हो या 5 नंबर में हो, इससे बाहर कोई, या कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, सीटेट हो या और भी कोई चीज का, मतलब उसमें भी ये पूछा जाता है। ये वाहिद जमा सबका मतलब सिलेबस एक ही है, मैट्रिक हो, इंटर हो, सीटेट हो या ग्रेजुएशन, सबका एकदम एक ही है। इसमें ज्यादा हो गया सबको एक ही में ऐड कर दिए, इसीलिए ये थोड़ा लंबा चला गया। ये बहुत भी गया, आप कहीं से भी देख लीजिएगा, इससे बाहर नहीं होगा, उनका भी एकदम सब इसी में से नाम आएगा, जितना हम लिखा है, जो खाली आप याद कर लीजिएगा, इसको बहुत सारे आपको याद पहले से होगा ही, और जो नहीं याद है उसको आप याद कर लीजिएगा। और इसको समझने में आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।